जिसमें आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं बंगाल, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं और आज बंगाल में प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है बंगाल में, जिसको लेकर अब सभी पार्टियां पूरे जोर आजमाइश करती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की बंगाल से सीधी तस्वीरें आ रही है। रोड शो में भव्य भीड़ नजर आ रही है, जन सैलाब नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पक्ष में वोट अपील करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार को बनाने में मदद करें। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बंगाल से, जहां यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में चुनावी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। सड़क पर जन सैलाब नजर आ रहा है। बीजेपी के झंडे के साथ भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। बंगाल में आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और हर कोई पूरी जोर आजमाइश करने में लगा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में रोड शो करते नजर आ रहे हैं और थोड़ी ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कुछ बड़ी बातें वो अपने संबोधन में करते हैं। देखिए, बंगाल में पहले चरण का मतदान हो चुका है। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है, जिसको लेकर अब बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस हर कोई पूरी अपना जोर आजमाइश लगाने में लगा हुआ है कि किसी तरीके से इस चुनाव में अपना परचम लहराया जा सके। बीजेपी लगातार कद्दावर नेताओं के साथ अपना प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार बंगाल की भूमि पर नजर आ रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही क्यों ना हो। सीएम योगी आदित्यनाथ कल्याणी विधानसभा में रोड शो करते नजर आ रहे हैं। जन सैलाब नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी के पक्ष में सीएम योगी आदित्यनाथ भव्य रोड शो कर रहे हैं। बंगाल में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा और दूसरे चरण के लिए जो मतदान होना है वो 29 अप्रैल को होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद की जा चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभा करेंगे, बैरकपुर में उनकी जनसभा होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो करते नजर आएंगे चंदन नगर में और सीएम योगी आदित्यनाथ 4 विधानसभा क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार करते नजर आएंगे, जहां उनका ये पहला रोड शो नजर आ रहा है। कल्याणी विधानसभा में भारी भीड़ के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा चुके हैं और 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है बंगाल में। जय श्री राम की गूंज के साथ भव्य रोड शो किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई बड़े नेता भी मौजूद हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट अपील करते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बंगाल से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करते नजर आ रहे हैं। बंगाल में पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें बम्पर वोटिंग की गई थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से आंकड़ा सामने आया था बम्पर वोटिंग का, वो बेहद चौंकाने वाला था। अब उसी हिसाब से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 29 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है वो भी बेहद दिलचस्प होगी। उसमें भी भारी बहुमत देखने को मिलेगा, भारी आंकड़ा देखने को मिलेगा और जो लोग फर्स्ट वोटर हैं वो किन किन मुद्दों पर किस सरकार को चुनते हैं ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। 4 मई को इन सभी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, बंगाल का रिजल्ट आएगा और पता चलेगा कि किस सरकार ने बंगाल में अपना परचम लहराया है और बंगाल की सत्ता पे
काबिज हुई है। क्या वो पार्टी टीएमसी होगी, क्या वो पार्टी बीजेपी होगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। 4 मई को रिजल्ट घोषित हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले 29 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसको लेकर पूरी जोर आजमाइश की जा रही है हर पार्टी की तरफ से। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को, बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट सामने आई थी उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से धुआंधार प्रचार करते नजर आते हैं, जिस तरीके से वो रोड शो करते नजर आते हैं, उनके रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं और वहां पर जीत बीजेपी दर्ज करती है। तो योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का स्टार प्रचारक बताया जाता है और हर जगह उनको सबसे पहले आगे किया जाता है किसी भी रोड शो के लिए, किसी भी जनसभा के लिए। और यहां पर भी बंगाल में भी वही तस्वीर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार करते नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करते नजर आते हैं और अब थोड़ी ही देर में संबोधन भी करेंगे। और देखना होगा कि किस तरीके से वो टीएमसी पर हमलावर होते हैं और क्या कुछ बड़ी बातें वो अपने संबोधन में करते हैं चुनावों को लेकर। उनतीस मई को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है बंगाल में और उसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। जिस तरीके से 23 अप्रैल को भारी संख्या में मतदान देखने को मिला था, अब लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि वैसा ही कुछ 29 अप्रैल को भी देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बंगाल की भूमि पर नजर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी आज बंगाल की भूमि पर नजर आएंगे और जमकर रोड शो और जनसभाएं करते नजर आएंगे, क्योंकि आज बंगाल में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आखिरी दिन है और आज शाम 5 बजे ये चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बैरकपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभा को संबोधित करेंगे। चंदनपुर में गृह मंत्री अमित शाह भव्य रोड शो करेंगे और 4 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार करते नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो में भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बार बंगाल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से टीएमसी भी मैदान में उतरी है, जमकर रोड शो कर रही है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो टीएमसी के कोई भी बड़े नेता हो, जमकर रोड शो कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी धुआंधार प्रचार करती नजर आ रही है और इस बार जो कांटे की टक्कर है बंगाल में वो देखने को मिल रही है। चार मई को यह तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी बंगाल में परचम लहराएगी, सत्ता पर काबिज होगी और कौन बंगाल को चलाएगा। क्या वो टीएमसी होगी, क्या वो बीजेपी होगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसके बाद 4 मई को आएंगे रिजल्ट, जिससे सभी की निगाहें अब टिक जाएंगी, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं दूसरे चरण के मतदान में और कुछ ही दिन रह जाएंगे जब बंगाल का रिजल्ट घोषित होगा। और आगे आने दो।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा के माननीय सांसद श्री तेजस्वी सूर्य जी, भारतीय जनता पार्टी कल्याणी विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनुपम विश्वास जी, भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित बंगाल के विधानसभा चुनाव के भाग्य विधाता मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे नादिया जनपद के इस कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में इस रोड शो के माध्यम से आप सबसे अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत की वैष्णव परंपरा की गौड़पदीय परंपरा को आगे बढ़ाने वाले चैतन्य महाप्रभु की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि इस रोड शो में जो उत्साह आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाया है, मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका यह उत्साह बंगाल की धरती को टेरर से, माफिया राज से और कठमनी की सरकार से मुक्ति देने का एक बड़ा अभियान है। 23 अप्रैल को जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ था, प्रथम चरण के चुनाव में बंगाल के रुझान बताते हैं कि अब ममता दीदी जो बात करती है और जिसके नाम पे गुमराह करती थी, बंगाल के अंदर अब ममता दीदी जो आप कहते थे कि खेला हो बे, अब खेला नहीं होगा, खेला शेष। उन्नयन शुरू। बंगाल की धरती पर अब मोदी जी के मार्गदर्शन में बंगाल को फिर से उन्नयन की ओर ले जाने के लिए, विकास की पथ पर अग्रसर करने के लिए डबल इंजन की सरकार 4 मई की यहां पे गणना के साथ ही आएगी। बहनों और भाइयों, आपका ये उत्साह इस बात का प्रदर्शन करता है और मैं कह सकता हूं कि जो उत्साह आपका है, ये उत्साह इस बारे में कह सकता है जैसे यूपी के अंदर वहां के माफिया राज को समाप्त किया गया, करप्शन को समाप्त किया गया, डबल इंजन की सरकार आई, सरकार ने ये किया और जो बचा था उसको बुलडोजर ने पूरा कर दिया। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने श्री अनुपम सरकार को, विश्वास को अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच उतारा है। मैं यहां से कहूंगा, आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा पलटानो तोरकार,
कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे। मेरे साथ बोलेंगे ना? अंधकार अंधकार अंधकार, सूरज सूरज, कोमल कोमल, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने जनता को संबोधित किया और जमकर टीएमसी पर हमला साधा है। आपको बता दें कि बंगाल में जिस तरीके से